नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू और चलिए देखेंगे 20 मिनट 20 खबर। छतरपुर जिले के बक्सवाहा में एक युवक की दिन दहाड़े भीड़ भाड़ वाले इलाके में दो लोगों ने चाकू मारकर हत्या कर दी। हत्या की घटना वहां लगी सीसीटीवी में कैद हो गई। घटना बस स्टैंड के पास की है। हत्या करने वाले बाप बेटे बताए जा रहे हैं। मृतक पवन किसी काम से अपनी बाइक से बक्सवाहा बस स्टैंड आया हुआ था। तभी वहां पहले से मौजूद बाप बेटे ने पवन को पकड़कर ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर दिया। चाकू के हमले में खून से लथपथ पवन जमीन पर गिर गया, जिसके बाद दोनों बाप बेटों ने पत्थर उठाकर उसके ऊपर पटक दिए। दोनों जब इस बात की तस्दीक कर लिए पवन मर गया, उसके बाद दोनों अपनी बाइक से फरार होने की कोशिश करने लगे, लेकिन आरोपी भाग पाते इसके पहले ही वहां मौजूद लोगों ने दोनों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हत्या के पीछे अवैध संबंध होना बताया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि मृतक का आरोपी की पत्नी से अवैध संबंध था। सागर में पटवारी का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है। रिश्वत मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में आरोपी पटवारी किसान सम्मान निधि के फॉर्म के लिए रिश्वत मांग रहा है। वहीं वीडियो सामने आने पर एसडीएम मनोज चौरसिया ने पटवारी को सस्पेंड कर दिया। साथ ही विभागीय जांच के आदेश भी दे दिए गए। पूरा मामला खुरई तहसील के ग्राम भरछा का है। बताया जा रहा है कि आरोपी पटवारी ने किसान से सम्मान निधि राशि के भुगतान के लिए रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद पीड़ित किसान ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा तो आरोपी को सस्पेंड कर दिया गया। भोपाल में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां एक युवती ने लूडो में हारने के बाद अपने ही पिता के खिलाफ फैमिली परामर्श केंद्र में शिकायत कर दी। बता दें कि खेल खेल में जब पिता ने बेटी की गोटी काटी तो बेटी के मन में ये बात इस कदर घर कर गई कि वह रिश्ता खत्म करने की सोचने लगी और उसे पिता से नफरत होने लगी। खेल के बाद भी लड़की के मन में पिता के लिए नफरत इतनी बढ़ गई कि मामला फैमिली परामर्श तक पहुंच गया। का कहना है कि जैसे पापा ने मेरी गोट मारी तो मुझे लगा जैसे हमारा रिश्ता मर गया, पापा से मेरा विश्वास मर गया। क्यों? क्योंकि पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं उन पे बहुत अटल विश्वास करती हूँ। पापा मेरी गोट कैसे मार सकते हैं? अब पापा ने गोट मारी तो पापा का मैंने चेहरा पढ़ा तो पापा नॉर्मल थे, यानी पापा को कोई फर्क नहीं पड़ा उन्हें मेरी गोट मार के। अब उसके बाद निरंतर जब गेम चलता रहा, पापा ने 6-7 बार मेरी गोट मारी। अब जब उन्होंने गोट मारी तो हर एक गोट मारने पर मेरे अंदर उनके प्रति जो आदर, जो प्रेम, जो विश्वास था वो सब मरता चला गया। और आज की स्थिति ये है कि गेम तो खत्म हो गया, मैंने अपने भाई बहनों से भी कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे अंदर पापा के लिए जो सारी संवेदनाएं, भावनाएं थी वो सब खत्म हो गया। अब मैं ये जब भी पापा मेरे सामने आते हैं तो मुझे उनको पापा बोलने का मन नहीं करता है। काउंसलर सरिता का कहना है कि उस लड़की का 4-4 बार काउंसलिंग किया जा चुका है। अब उस लड़की में थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा है। लड़की की काउंसलिंग जारी है। अब परामर्श के लिए उसके पिता को बुलाया गया है। सकारात्मक हल निकालेंगे। कोरबा में स्नेक रेस्क्यू टीम ने एक उल्लू का रेस्क्यू किया है। दरअसल राजस्व कॉलोनी के पास बजरंग बली का मंदिर है, जहां रोजाना की तरह पुजारी पूजा में लगे थे। तभी पास ही झाड़ियों में कुछ हिलते दिखा। पुजारी ने पास जाकर देखा तो एक उल्लू दिखाई दिया जो उड़ पाने में असमर्थ था। जिसके बाद पुजारी ने आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी, जिसमें से एक व्यक्ति ने तुरंत स्नेक रेस्क्यू टीम को सूचना दी। जिसके बाद मौके पर पहुंच जितेंद्र सारथी और उसकी टीम ने उल्लू को झाड़ी से निकाला। उल्लू चोट लगने की वजह से उड़ नहीं पा रहा था। डॉक्टर ने भी बिना देर किए चोटिल उल्लू का उपचार शुरू कर दिया है। चोट ज्यादा बड़ी होने की वजह से घाव में कीड़े लग चुके थे। दवा लगाने के बाद उल्लू भी आराम करता दिखा। उम्मीद की जा रही है कि इलाज के बाद उल्लू जल्द ठीक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 नेटवर्क। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18।
उमरिया जिले के बांधवगढ़ पार्क ने एक नई पहल की है, जहां हाथियों को गोद लेने का नया नवाचार शुरू किया गया। मौका बांधवगढ़ में एक सप्ताह से चल रहे हाथी महोत्सव के समापन का था, जिसमें इस नए नवाचार की घोषणा की गई है। हम आपको बता दें कि पार्क के इस नए नवाचार में अब कोई भी वन्य जीव प्रेमी हाथी को गोद लेकर इस नवाचार में शामिल हो सकता है। इसके लिए पार्क प्रबंधन ने कुछ फीस तय की है, जो कि 500 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक है। इस नवाचार में पार्क के 15 हाथियों को शामिल किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो है इन हाथियों से जो जुड़ना चाहता है या गोद लेना चाहता है, उसका एक कार्यक्रम हम स्टार्ट कर रहे हैं। चाहे वो 1 दिन के लिए हो, 1 हफ्ते के लिए, 1 माह के लिए या साल के लिए, तो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से कोई भी आदमी हाथियों को या फिर जो हमारा स्निफर डॉग है बेली, उनको अडॉप्ट कर सकते हैं। वन्य जीवों को चाहने वाले लोग हाथी का चयन करके उक्त निर्धारित शुल्क जमा कर इस नवाचार का हिस्सा बन जाएंगे। हाथी को गोद लेने की समय सीमा 1 साल के लिए निर्धारित है। जमा कराई गई रकम हाथी के खानपान, दवा, उपकरण व ट्रेनिंग में खर्च की जाएगी। वन्यजीव संरक्षण की मानसिकता से शुरू किए गए इस नवाचार में शामिल लोगों को वन्य प्राणी संरक्षण सर्टिफिकेट दिया जाएगा। हाथी के साथ खोजी कुत्तों को भी गोद देने की तैयारी है और यदि यह प्रयोग सफल हुआ तो आगे दूसरे वन्य जीवों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। इंदौर में कोरोना संक्रमण के चलते पिछले 6 महीने से बंद पड़ा चिड़ियाघर अब फिर से गुलजार हो गया है। सारी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दर्शकों के लिए चिड़ियाघर खोल दिया गया है। अनलॉक होने के बाद कोरोना संक्रमण के चलते जू प्रबंधन ने टचलेस एंट्री को अपनाया है। इस कड़ी में अब ऑनलाइन टिकट की बुकिंग शुरू हो गई है। चिड़ियाघर के प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव ने बताया कि अब दर्शक घर बैठे अपने मोबाइल से टिकट बुक कर सकेंगे, जिससे उन्हें टिकट लेने में आसानी होगी और वे कोरोना के संक्रमण के खतरे से भी बच पाएंगे। चिड़ियाघर घूमने आने वाले लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। लोगों को अनलॉक के सभी नियमों का पालन करने के बाद ही अंदर एंट्री मिल पाएगी। इंदौर के ग्रेटर अस्पताल में बड़ी लापरवाही सामने आई। अस्पताल प्रबंधन ने मृतक कैंसर मरीज के शव के बदले परिजनों को कोरोना संक्रमित मृतक का शव सौंप दिया। शव को महू ले जाते वक्त रास्ते में इस बात का खुलासा हुआ। जैसे ही परिजनों को पता चला कि उन्हें किसी और का कोरोना मरीज का शव दे दिया गया है, तो लोगों के होश उड़ गए, जिसके बाद परिजन शव लेकर वापस अस्पताल पहुंचे। ये वही बॉडी है जो हम लोग के अंकल की है। ये लोग अभी ये लोग कम से कम 3 घंटे वेट करने के बाद हम लोग को यहाँ पे बॉडी लेकर आए हैं और ये लोग अभी एक्सचेंज कर रहे हैं यहाँ पर। इन लोग को ये नहीं पता है कि कौन सी बॉडी किसको देनी है और किसका फादर कौन है। कई किलोमीटर वापस जाकर परिजनों ने शव की अदला बदली की। ये एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पर, देखिए आप लोग। कोरोना मरीज का शव होने की जानकारी मिलने के साथ परिजन दहशत में हैं, लिहाजा सभी को कोरोना संक्रमण का खतरा सता रहा है। ये एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पर, देखिए आप लोग। भोपाल में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने माता मंदिर जाने के लिए पदयात्रा निकाली, लेकिन पुलिस ने इस पदयात्रा को माता मंदिर जाने से पहले ही रोक दिया। रास्ते में ही पुलिस और नेताओं के बीच बहस होने लगी। पुलिस ने ये कहते हुए सबको आगे जाने से रोक दिया कि इतने लोगों को एक साथ मंदिर नहीं जाने दिया जा सकता, जिसके बाद पुलिस और नेताओं के बीच बहस भी हुई। लेकिन इसी बीच कुछ कांग्रेसी लोग माता के मंदिर पहुंच गए। कांग्रेसियों ने माता के मंदिर पहुंचकर देवी को ज्ञापन दिया। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने ज्ञापन दुर्गा और दशहरा समितियों की समस्याओं को लेकर दिया है। सीधी में चिटफंड कंपनी ने ग्रामीणों को लाखों रुपए का चूना लगाकर फरार हो गई। जिले के कई गांवों के लोगों ने 5 साल में पैसे डबल होने की झांसे में आकर 85 लाख से ज्यादा रुपए किए थे। अमन नेटवर्क नाम की कंपनी लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए रफू चक्कर हो गई।
ग्रामीणों ने पुलिस से मामले की शिकायत की है। हम लोग अमन कंपनी में जमा करते थे, तो वही ने वो एजेंट लोग नहीं दे रहे थे, साहब के पास आए हैं सर। कितना पैसे जमा किया था आपने? हम 80,000 किए। क्या बोल के किए थे जमा? बोले कि पैसा दे दो 5 साल में डबल होगा, तो नहीं दे रहा है, फर्जी चेक देता है। पुलिस हितग्राहियों से धोखाधड़ी कर रुपए ठगने वालों की तलाश कर रही है। चिटफंड कंपनी द्वारा हजारों हितग्राहियों से रुपए लिए जा चुके हैं। जिले में चिटफंड कंपनियों के खिलाफ अलग अलग थानों में धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए गए हैं। शहडोल में आईपीएल में सट्टा लगाते हुए 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 25 लाख की नकदी के साथ देसी कट्टा और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस ने मोबाइल फोन के साथ टीवी, प्रिंटर और कैलकुलेटर भी जब्त किया है। सटोरिये यहां पर 2,88,60,000 का सट्टा लगा रहे थे। एक निश्चित कार्य योजना के अंतर्गत हमने पूरे जिले में एक अभियान के तौर पर इसको लिया था। जैसा कि आप लोग जानते हैं तो 19 तारीख से जो आईपीएल संदर्भ शुरू होने के बाद ये आशंका जो हो रही थी कि जो क्रिकेट का सट्टा खिलाने वाले हैं सक्रिय होंगे। हमारी टीमें लगातार इस पे काम कर रही थी। ग्राउंड इन्फॉर्मेशन के वक्त जो हमने तस्दीक की और उसके बाद हमने आज जो कार्रवाई की है, इसमें पूरे जिले में टोटल 13 सटोरिये पकड़े गए हैं। पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय सट्टा किंग संतराम जायसवाल को भी गिरफ्तार किया। उसका हवाला कनेक्शन और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेन देन भी उजागर हुआ है। सटोरियों के पास से करोड़ों के लेन देन का हिसाब मिला है। इसमें अंतर्राज्यीय, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग शामिल हैं। कई सफेद पोश और कारोबारियों के नाम भी डायरी में हैं। अंबिकापुर में नकली पुलिस बनकर ट्रक ड्राइवर से 2,000 रुपए की लूट का मामला सामने आया है। ट्रक ड्राइवर से रुपए लेने के बाद फर्जी पुलिस बने 2 लोगों ने ड्राइवर को रसीद भी दी, जिसमें सरगुजा थाना प्रभारी का सील लगा हुआ है। ट्रक ड्राइवर बनारस से रायपुर आ रहा था। ड्राइवर जैसे ही अंबिकापुर के बस स्टैंड रिंग रोड पहुंचा, तभी आरोपियों ने अपने आप को ट्रैफिक पुलिस बताकर 2,000 रुपए का चालान काट दिया। बिलासपुर चौक में पुलिस वाले लोग खड़े थे, वो लोग से मैंने पर्ची दिखाया है तो पर्ची में पूरा गलत लिखा हुआ है। यहाँ के पुलिस, बिलासपुर के पुलिस चौक में जो खड़े थे वो लोग मेरे को हेल्प किए हैं। थाना वहाँ बस स्टैंड में जाके खुजवाए हैं, नहीं मिला है आदमी। सादे कपड़ों में थे और इन्होंने उनका चालान काटा, 2,000 रुपये की रसीद भी उनको दिया, लेकिन प्रथम दृष्टया ही रसीद जो है वो फर्जी है और हम अभी इनसे पूरा उनका हुलिया ले रहे हैं, कौन सी गाड़ी में आए थे उसकी जानकारी ले रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी हम उनके पतासाजी का प्रयास कर रहे हैं। चालक को चालान की रसीद भी दी गई, जिसके बाद ट्रक जैसे ही बिलासपुर चौक पहुंचा, पुलिस वाले रसीद देख चौंक गए। पुलिस जवान ड्राइवर को लेकर घटनास्थल बस स्टैंड के पास पहुंचे और पर्ची काटने वाले लोगों की काफी खोजबीन की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल पाया। इतनी कम जगह में इतने सारे पौधे देखकर आप चौंकिए मत। पौधारोपण की ये तकनीक जापान की मियावाकी तकनीक है। इस तकनीक में कम जगह में ज्यादा से ज्यादा पौध लगाए जाते हैं ताकि शहर के बीच जंगल का अनुभव हो सके। मियावाकी तकनीक में पीपल, बरगद और कई पौधों को एक साथ कम ऊंचाई पर लगाया जाता है। पौधारोपण में जापान की तकनीक अपनाने की ये शानदार पहल सागर कलेक्टर दीपक सिंह ने की। वह चाहते हैं कि जिले की हर पंचायत में इसका उपयोग हो ताकि स्वच्छ और साफ हवा मिल सके। एक ऐसी पद्धति है जिसमें कि बहुत ही सघन पौधारोपण किया जाता है और यहाँ पौधों की जो उनके बढ़ने की दर होती है वो काफ़ी तेज़ होती है और ये वास्तव में एक जापानीज़ पद्धति है जिसके माध्यम से प्लांटेशन किया जाता है। स्मार्ट सिटी मिशन सागर के द्वारा ये प्लांटेशन कराया गया है और कलेक्ट्रेट कैंपस में मियावाकी प्लांटेशन विकसित करने का उद्देश्य ये है।
दरअसल जापान के हिरोशिमा में समुद्र तट के किनारे इसी तकनीक का इस्तेमाल करके पेड़ों की एक दीवार खड़ी कर दी गई है ताकि शहर को सुनामी से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। कलेक्टर दीपक इस तकनीक के जरिए शहर को स्वच्छ वातावरण देना चाहते हैं। धमतरी का शानदार सुंदूर गार्डन आज पूरी तरह से वीरान और उजाड़ हो गया है। देख रेख और निगरानी के अभाव में लाखों रुपए की लागत से बना गार्डन बर्बाद हो गया। इसे अगर फिर से डेवलप किया जाए तो न सिर्फ पर्यटन बढ़ेगा बल्कि स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिल सकेगा। धमतरी जिले के आखिरी छोर पर बना सुंदूर बांध अपनी मनमोहक प्राकृतिक छटा के लिए प्रसिद्ध है। चारों तरफ पहाड़ और जंगल के बीच लवलभ भरे बांध के पास चले जाएं तो हर दिशा से मानो खूबसूरती बरसती दिखाई देती है। कहीं भी देखिए मन और नजरों को बांध लेने वाला नजारा है। यही एक पहाड़ी पर खूबसूरत गार्डन भी वन विभाग ने बनवाया था, जिसमें झरना, तालाब, झूले, फुलवारी, फलदार पेड़ और कई कलाकृतियां थीं। लेकिन देखरेख के अभाव में देखते देखते सब उजड़ गया। इस मामले में धमतरी कलेक्टर ने संज्ञान लेकर उचित निर्णय लेने की बात कही है। हर साल बड़े धूमधाम से मनाए जाने वाली दुर्गा पूजा का त्योहार इस साल अक्टूबर माह में होना है। ऐसे में एक माह पहले ही लोग इस त्योहार के बाजारों से खरीदारी में जुटे नजर आते हैं और पूरे माह जिले भर में रौनक हुआ करती थी। लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना के चलते इस बार हर तरफ निराशा है। वहीं मूर्तिकार भी इस बार कोरोना के चलते निराश हैं। दरअसल इस बार छत्तीसगढ़ सरकार ने दुर्गा प्रतिमा की हाइट 6 फीट से ऊंची नहीं रखने के आदेश जारी किए हैं, जिसके चलते बंगाल से आए मूर्तिकार काफी निराश हैं। 30-32 साल में हम लोग का ऐसा दिक्कत कभी दिन नहीं हुआ है। पूरी दिक्कत है, पूरा घाटा है। ये साल का खाना पीना का पैसा नहीं होता है, खाना पीना ठीक से चलता भी नहीं है। 7 महीना से बैठा है। यहाँ तो स्थिति अच्छा नहीं है, क्या करेंगे। मूर्ति तो बन रहा है 10 ठो, कोई ग्राहक अभी तो आया नहीं, बुक भी नहीं हुआ। कोई भी मूर्ति का बुक नहीं हुआ है अभी तक, तो कैसे मूर्ति पूजा होगा कि नहीं होगा हम लोग को पता नहीं है अभी। ठीक है, हम लोग 10 ठो मूर्ति बनाया है छोटा छोटा, तो हम लोग भी अभी खाना वाना नहीं ठीक से नहीं हो रहा है। एक और पिछले 6 महीने से बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे मूर्तिकार इस बार ऑर्डर न मिलने से काफी निराश हैं और यही कारण है कि वो अपने घरों की ओर लौटने के लिए मजबूर हैं। कोरोना के चलते दुर्गा पूजा जैसे त्योहार पर भी लोगों के चेहरे में खुशियां नहीं आ पा रही हैं। किरंदुल और बचेली स्थित NMDC की लौह अयस्क के खदानों में इस साल विश्वकर्मा पूजा पर कोरोना के चलते ग्रहण लग गया है। जहां कभी मेला लगता था, धूमधाम से पूजा अर्चना की जाती थी, लेकिन इस बार वो रौनक गायब थी। विश्वकर्मा पर इस बार सादगी से फिजिकल दूरी के साथ सिर्फ पूजा पाठ ही किया गया। 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थित आकाशनगर NMDC की लौह अयस्क के खदान बचेली में इस बार पर्यटकों के न आने से सब कुछ सूना है। और यहाँ की जो सुरम्य और रमणीय मनमोहक दृश्य, प्रकृति की सुंदरता अपना छटा बिखेरती है और बादलों का मनमोहक रूप देखकर यहाँ जो नैसर्गिक कुदरत की दी हुई देन है। कोरोना काल के चलते आज विश्वकर्मा जयंती के दिन यहाँ पे लोगों का आना आज नहीं हुआ है। यहाँ की खूबसूरती की तुलना स्विट्ज़रलैंड के पहाड़ियों से की जाती है। साथ ही अगर यहाँ पर पर्यटन के लिए अगर सरकार कोई ठोस कदम उठाए तो न केवल अन्य जिले, अन्य राज्य, बल्कि विदेशों से भी सैलानी यहाँ घूमने और यहाँ की सुंदरता को देखने आ सकते हैं। इससे पहले हजारों लोग यहाँ पहुंचकर बादलों का लुत्फ उठाते थे। यहाँ पहुंचकर लोगों को ऐसा प्रतीत होता है मानो बादल जमीन पर आ गए हों। लेकिन इस साल पर्यटकों को यहाँ आने की मनाही थी। यही नहीं, कोरोना काल में कर्मचारियों के परिजनों को भी जाने की अनुमति नहीं दी गई। जेल रोड की तरफ हो, जेल रोड जीतू पटवारी के आगे।
इंदौर शहर के नागरिकों को साइकिलिंग और पर्यावरण के मामले में जागृत करने के लिए नगर निगम इंडिया साइकिल फॉर चेंज चैलेंज प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने देश भर के स्मार्ट सिटी कंपनियों को साइकिल को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की प्रतियोगिता शुरू करने के निर्देश दिए हैं। निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने बताया कि चैलेंज में शामिल होने वाले प्रतिभागियों को 1 अक्टूबर तक अपनी साइकिल से ऑफिस जाना, साइकिल के साथ सेल्फी खींचना जैसी जानकारी अपने ट्विटर, इंदौर स्मार्ट सिटी कंपनी के अधिकृत फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज पर टैग करते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट करने होंगे। प्रतियोगिता के 3 विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। आज के आधुनिक युग में जहां लोग चांद से लेकर मंगल ग्रह तक पहुंच गए हैं, वहीं राजनांदगांव जिले के मानपुर ब्लॉक के घोटिया गांव में आज भी प्राचीन पद्धति से बनाया गया सामान ही यूज किया जा रहा है, जिसमें धान रखने के लिए बांस से बनाए गए कोठी का इस्तेमाल किया जा रहा है। बांस से निर्मित कोठी में धान और चावल सालों तक सुरक्षित रहता है। आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के कारण यहाँ आधुनिकता नहीं झलकती और गांव के लोग प्राचीन पद्धति से ही बनाए गए चीजों का इस्तेमाल करते हैं। उनके खेतों से उपजा हुआ धान ही इनके लिए अमृत के समान है और इनका जीवन यापन इसी के सहारे चलता है, जिसे संजोकर रखना इनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। थाईलैंड की संसद में संविधान संशोधन पर चर्चा के दौरान सरकार पर दबाव बनाने के लिए लोग उसके बाहर धरना देने पहुंच गए। पिछले कुछ महीनों से वहां लोकतंत्र की मांग में सरकार विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं और जब आखिरकार प्रदर्शनकारियों की संविधान सुधारों की एक मांग पर संसद में बहस शुरू हुई तो हजारों लोग राजधानी बैंकॉक में संसद के बाहर जुट गए। हाथों में तख्तियां लेकर वो नेताओं को अपनी शर्तें याद दिलाते नजर आए। बुजुर्ग तक रैली में शामिल हुए। दोपहर में शुरू हुआ प्रदर्शन सूरज ढलने तक भी जारी रहा। रात के अंधेरे में लोगों ने अपने फोन की लाइट जलाकर ही उजाला कर दिया और संसद के बाहर गाना बजाना शुरू हो गया। लेकिन रात होते होते प्रदर्शनकारी आक्रामक हो गए। वो सड़क से उठकर संसद परिसर की दीवार पर लोकतंत्र के प्रतीक रंगते नजर आए। लोग संसद के अंदर दाखिल न हो पाए, इसलिए पुलिस के जवान गेट पर तैनात हो गए, लेकिन तब भी एक प्रदर्शनकारी एक दूसरे आदमी के कंधों पर चढ़कर गेट पर स्टिकर लगाता दिखा। सौभाग्य की एक बात है कि थाईलैंड की संसद में संविधान संशोधन पर चर्चा के वक्त लोगों ने अपनी मांगों के लिए भले ही जोरदार प्रदर्शन किया, लेकिन नेताओं पर इसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि संसद ने संशोधन पास नहीं किए बल्कि इसके लिए एक कमेटी बनाने का फैसला किया। ऐसे में नवंबर से पहले संविधान में बदलाव की मांग पूरी नहीं होने वाली। LAC पर तनाव के बीच चीन ने गीदड़ भभकी देने के लिए तिब्बत में अपनी सेना के अभ्यास का एक वीडियो जारी किया। यह वीडियो ऐसे वक्त में आया जब भारत और चीन के कमांडरों के बीच LAC पर शांति बहाल करने के लिए बातचीत का दौर जारी है। लेकिन दूसरी तरफ चीन ऐसे वीडियो जारी कर उकसावे की कार्रवाई से भी बाज नहीं आ रहा। ये तस्वीरें तिब्बत के पहाड़ी इलाकों में चीन की सेना के अभ्यास की हैं, जिसमें उसने रात के अंधेरे में अपने हथियारों की नुमाइश की। चीन की सेना के मुताबिक यह अभ्यास 4500 मीटर की ऊंचाई पर किया गया, जिसमें रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम से ताबड़तोड़ रॉकेट छोड़े गए। इस ड्रिल में सटीक बमबारी का भी अभ्यास किया गया और टैंकों से हवा में एक के बाद एक कई गोले दागे गए, जो वहां बनाए गए 47 नकली ठिकानों पर जाकर गिरे। तिब्बत लद्दाख के पास है, इसलिए माना जा रहा है कि वीडियो जारी करने के पीछे चीन का मकसद भारत को गीदड़ भभकी देना है। चीन की एक दवा कंपनी ने 2021 के शुरुआती महीनों में कोरोना की वैक्सीन तैयार होने का दावा किया। कंपनी ने वैक्सीन के सभी ट्रायल सफल होने पर इसे दुनिया भर में बांटने का भी दावा किया और इसकी तैयारी भी शुरू कर दी। सामने आई कुछ तस्वीरों में एक फैक्ट्री में कुछ लोग वैक्सीन की पैकेजिंग के काम में जुटे नजर आए। कंपनी ने बताया कि अगर ये वैक्सीन इंसानों पर परीक्षण के तीसरे और आखिरी ट्रायल को पूरा कर लेती है तो बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन शुरू हो जाएगा। कंपनी ने यह भी बताया कि वैक्सीन तैयार होने के साथ साथ वो सभी देशों में उसे अप्रूवल के लिए भेजने की तैयारी भी कर रहे हैं, ताकि वो पूरी दुनिया से इस महामारी को खत्म कर सकें।
बात की एक बात है कि दुनिया भर में कोहराम मचा रही कोरोना महामारी की शुरुआत चीन से ही हुई थी और यही वजह है कि चीन की कई कंपनियां लंबे वक्त से कोरोना वैक्सीन पर काम कर रही हैं, जिनमें साइनोवैक बायोटेक कंपनी भी शामिल है। कंपनी को अपनी वैक्सीन और पर पूरा भरोसा है और इसलिए उसने इसके उत्पादन की तैयारी भी तेज कर दी।